होगी, गेहूँ की खेती नहीं होगी, चने की खेती नहीं होगी, साग सब्जियों की खेती नहीं होगी, क्योंकि सारा तो पौधा ही होता है, सारा पौधा ही होता है। और सारा पौधा ही अगर झुलस झुलस के मर जाए तो खेती कैसे होगा? ओके, फिर हमें अनाज नहीं मिलेगी, तो ये फिर हमें खाने की काफ़ी परेशानियाँ होगी। ओजोन लेयर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है? ओजोन लेयर हमारे लिए क्या महत्व है? क्या महत्व है? तो ओजोन लेयर के जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम लोग किस ग्रह में रहते हैं। किस ग्रह पर रहते हैं हम लोग? पृथ्वी। हम लोग जिस ग्रह में रहते हैं उसका नाम क्या है? पृथ्वी। क्या नाम है? पृथ्वी नाम है ना। जिस ग्रह में हम लोग रहते हैं उसका नाम है पृथ्वी। और ओजोन लेयर वायुमंडल से, ओजोन लेयर वायुमंडल से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक एक लेयर है। क्या? एक गैस की लेयर है, गैसीय लेयर है। क्या? गैसीय लेयर है। लेयर समझ लो, लेयर, परत। आप लोग फोन में भी परत लगाते हो, ये किसी चीजों पे परत लगी होती है, क्यों, किस लिए परत लगाते हैं? ताकि उसकी रक्षा हो, उसकी बचाव, है ना। परत समझ लो, प्लास्टिक की परत होती है या किसी और की परत होती है। ओके, तो आपके जो फोन में भी लेयर लगाते हो, परत लगाते हो ना ग्लास, ताकि आपकी फोन की मेन डिस्प्ले की बचाव हो, है ना। उसी तरह हमारे पृथ्वी जो है, हमारी धरती है, उनसे 50 किलोमीटर ऊपर, 10 किलोमीटर ऊपर एक ओजोन लेयर है, यानी एक ओजोन की परत है, एक परत है जिसका नाम है ओजोन। क्या है? जिसका नाम है ओजोन। ओके, ओजोन। अब बात है सर कि ओजोन दिखता क्यों नहीं? जब परत है, लेयर बनी है हमारे धरती से 50 किलोमीटर ऊपर, लेयर बनी हुई, दिखती क्यों नहीं है? ओके, तो ये इसलिए देखते हैं कि ये गैस की बनी होती है। क्या बनी होती है? ये गैस की बनी हुई परत होती है। ये गैसीय परत है। क्या? गैसीय परत है जो हमारे धरती को एक चादर की तरह ढकी हुई है। क्या? हमारे धरती को चादर की तरह ढकी हुई है। इसे हम कह सकते हैं, हमारे धरती का चादर भी कह सकते हैं, जो हमारी धरती को ढक करके रक्षा करता है, हमारी पृथ्वी को ढक करके रक्षा करता है, जिसका नाम है ओजोन लेयर। क्या नाम है? ओजोन लेयर। अब इसे काम क्या है, इसका महत्व क्या, हम जानने से पहले जान लेते हैं कि अब जानेंगे कि ओजोन लेयर का महत्व क्या है। जानेंगे ओजोन लेयर का महत्व क्या है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी के ऊपर, हमारे पृथ्वी पर किसी किरण आती है? सूरज की ना। हमारे पृथ्वी पर सूरज की किरणें आती है। तो सूर्य की जो किरणें आती है हमारे पृथ्वी पर, जो सूर्य की किरणें जो आती है ना, ओके, हमारे पृथ्वी पर जो सूरज की किरणें आती है, ओके, वो किरणें स्वच्छ नहीं होते, वो किरणें स्वच्छ नहीं होते हैं। वो किरणें, हाँ, सूरज से आती हुई किरणें, सूरज से जो किरणें आती है वो किरणें हानिकारक किरणें होती है, जिसे कहते हैं परावैंगनी किरण कहते हैं। वो किरण जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, हमारे धरती के लिए, हमारे जीव मंडल के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि सूरज से निकली हुई किरण, सूरज से निकली हुई परावैंगनी किरणें अगर हमारे धरती पर डायरेक्टली पड़ा, सूरज से निकली हुई परावैंगनी किरणें अगर हमारे धरती पर डायरेक्टली पड़ा, तो इससे हमारे स्किन प्रॉब्लम होंगे, जिसको बोलते हैं स्किन कैंसर होंगे, त्वचा रोग होंगे, हमारे चेहरे झुलस जाएंगे, ओके, और मोतियाबिंद बीमारी हो जाएंगे, क्योंकि इतनी तेज धूप आएंगे, इतने हानिकारक धूप आएंगे कि आप सोच नहीं सकते, इतने हानिकारक धूप आएंगे कि आपको स्किन कैंसर होंगे, आपको स्किन झुलस जाएंगे, आपके स्किन में तरह तरह की बीमारियां होंगे, चमड़ी में बीमारियां होंगे, और तो और जितने भी पौधे हैं, जितने भी घास और छोटे छोटे पौधे हैं, वो सारे झुलस जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि आप सोच सकते हो कि छोटे छोटे पौधे या घास अगर झुलस जाएंगे तो बताओ ये जीवन, इस प्लेनेट में जीवन जीना क्या संभव है? नहीं है, क्योंकि हम अगर धान लगाएं तो धान की तो पेड़ तो होता ही नहीं, वो तो पौधा ही होता है। अगर वो झुलस ही जाएगा तो धान की खेती नहीं होगी, गेहूँ की खेती नहीं होगी, चने की खेती नहीं होगी,
साग सब्जियों की खेती नहीं होगी, क्योंकि सारा तो पौधा ही होता है, सारा पौधा ही होता है। और सारा पौधा ही अगर झुलस के मर जाए तो खेती कैसे होगा? ओके, फिर हमें अनाज नहीं मिलेगी, तो ये फिर हमें खाने की काफ़ी परेशानियाँ होगी, लोग तरह तरह में ज़िंदगी जिएंगे। ओके, तो ओजोन लेयर अगर डायरेक्टली अगर हमारा सूरज से जो किरणें निकलती है वो डायरेक्टली अगर हमारे धरती पर पड़ती है तो ये काफ़ी नुकसानदेह है, हमारे मानव के अस्तित्व को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊपर एक गैस की बनी हुई परत है, जिस परत का नाम है ओजोन परत। क्या नाम है? ओजोन परत है, इन्हीं से बोलते हैं ओजोन लेयर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो ओजोन लेयर जो है सो हमारे सूरज से निकली हुई पराबैंगनी किरणें को कंट्रोल करता है, को नियंत्रण करता है, और नियंत्रण करके हमें स्वच्छ यानी क्लीन किरण देता है, हमें अच्छी किरण देता है। ओजोन लेयर हानिकारक किरण को रोक करके हमें शुद्ध किरण देता है। आप सोच सकते हो कि गर्मी के समय में शुद्ध किरण मिलती है, उसके बावजूद भी आंखें छोटी छोटी हो जाती है नहीं? ऐसा लगता है कि कब हमारे स्किन झुलस जाएंगे, पाँव में आग लग जाती है, इतनी गर्मी होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं ना। ओके, और कहीं बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, जबकि स्वच्छ किरण है, जबकि हमें जो मिल रही है शुद्ध किरण मिल रही है, क्लीन किरण मिल रही है, स्वच्छ किरण मिल रही है। ओके, सो ये हालत है। और अगर हानिकारक किरणें आने लगी यानी परावैंगनिक किरण आने लगेंगे तो सोचो क्या होगा, आग लग जाएगा ना धरती पर। ओके, धरती पर आग लग जाएगी, गर्मी के सीजन में तो आग लग जाएगी, कहाँ पता नहीं, जहाँ सूखी जगह, सूखी लकड़ियाँ, सूखी घर देखें तो वहाँ पे आग लग जाएगी। ओके, पुआल में, लकड़ियों में आग, यानी जगह जगह पे आग लग जाएगी। इसीलिए ओजोन लेयर जो है सो ये सूरज से निकली हुई पराबैंगनी किरण को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है और हमें